नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस के हत्थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ठगी करने वाले पुष्पेंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ग्वालियर की डबरा तहसील के उदलपाड़ा गांव का है। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम बरामद किए गए हैं। आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का करीबी बताकर पुलिस और बीएसएफ के अंदर ये अफसरों के ट्रांसफर करवाने का काम करता था। इसमें वे खुद को केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव बताकर एमपी के डीजीपी से टीआई के ट्रांसफर कराए हैं, ऐसा दावा किया करता था, जिसके जद में ग्वालियर रेंज के 2 टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी भी फंस गए, जिसके बाद आईजी ने दोनों टीआई को भी निलंबित कर दिया है। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। आईजी अरविंद सक्सेना के मुताबिक दिसंबर 2016 में भी आरोपी पुष्पेंद्र ने विदेश मंत्रालय का फर्जी पत्र के आधार पर बीएसएफ कर्मचारियों का ट्रांसफर कराया था, जिसका खुलासा होने पर आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित पर दिल्ली में भी केस दर्ज हुआ था। खास बात यह थी, आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित अपनी सोशल आईडी पर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ फोटो लगाकर लोगों को झांसा दिया करता था। फिलहाल ग्वालियर पुलिस ने आरोपी का 5 दिन का रिमांड मांगा है, जिससे पता लग सके उसने अब तक कितने लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। जा रहा हूँ और इसमें बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय हैं, तो जो डीजीपी सर हैं हमारे, उनको पर्टिकुलर कुछ व्हाट्सएप मैसेजें आ रही थी, इसके अलावा कुछ लैंडलाइन पे कॉल्स आ रहे थे और उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो पर्टिकुलरली गिरिराज सिंह साहब हैं, जो अपने केंद्रीय मंत्री माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया। और उसमें उसका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि 2 पर्टिकुलरली हमारे यहाँ के जो नगर निरीक्षक हैं, उनमें से एक जो है इस समय विनय यादव, जो कि थाना बैराड़ शिवपुरी में पदस्थ रहा, और सेकंड जो था वो पंकज त्यागी, ये थाना जामनेर जिला गुना में पदस्थ रहा। तो उनकी एप्लीकेशंस को व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से पीडीएफ में बनाकर ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जी, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो, इसके ऑर्डर्स। तो नेचुरली क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के जो वीआईपी डिग्निटरीज़ के नाम आते हैं तो नेचुरली सीनियर लेवल पे उसको मतलब जो है पेशेंसली काफ़ी डील किया जाता है उसमें। तो उसमें पहले लगातार जो है इसके जब मैसेज आना चालू रहे तो टेक्निकली कुछ इसके विषय में जानकारी एकत्रित की गई पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी, क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं और इसमें 2 पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं, उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। जो गुना वाले थे उनके लिए ग्वालियर ज़िले के लिए, और जो शिवपुरी वाले थे उनके लिए भिंड ज़िले के लिए उसमें जो है अनुशंसाएँ की गई थी। तो जब ये एस्पेक्ट सामने आया तो बेसिकली जो पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो एनालिसिस हुआ तो उसमें ये तथ्य सामने आया है कि ये ज़िला ग्वालियर के किसी क्षेत्र का हो सकता है। तो इसके बाद इसके विषय में जो पुलिस अधीक्षक ग्वालियर हैं, इनके पूरे मार्गदर्शन में, और जो हमारी क्राइम ब्रांच है ग्वालियर की, इसने पूरा एनालिसिस किया और इसको इस्टेब्लिश किया। इसको इस्टेब्लिश करने में बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि ये बड़ा एस्ट्यूट है और इसने कई प्रकार की जो सिमें अलग अलग मतलब कैब से जो है वो जारी करा के रखी थी और अलग अलग नंबरों का ये अलग अलग मोबाइलों से उपयोग करता था और उससे संदेश भेजता था। तो फिर अल्टीमेटली जब पूरा एनालिसिस किया गया तो इसको इस्टेब्लिश किया गया और उसको जो पुष्पेंद्र दीक्षित सन ऑफ प्रमोद दीक्षित के रूप में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। और बेसिकली जो उदलपाड़ा है ये डबरा के पास है और थाना बिलहुआ के अंतर्गत है। वहाँ का ये पुश्तैनी रूप से रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये टेकनपुर में रह रहा है। तो इसको जब अपन ने पिकअप किया और इसके बाद पूरी सर्च वगैरह एज पर प्रोड्यूसर की, तो इसके यहाँ से अपन ने 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं, कैश भी बरामद किए हैं, और इसके अलावा इसके पास कई प्रकार के आधार कार्ड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग प्रकार की जो है सिम दूसरों के नामों पे इशू करा के इस प्रकार के संदेश भेजता रहता है। और हम लोगों ने विशेष प्रकार से पुलिस के कुछ जो अधिकारी हैं उन पे ये चिन्हित किया था पूरा जो है प्रकरण। इसके अतिरिक्त कई अन्य विभागों के साथ भी
इस प्रकार की ये मैसेज जो भेजता रहता है। तो इसको क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको पुलिस रिमांड पर हम लोग ले रहे हैं। और जो डेटा एनालिसिस हैं जो इसके पास मोबाइल जब्त हुए हैं उसको हम और करेंगे और इसके विषय में और पता करेंगे कि और कौन कौन से विभाग के कुछ पर्टिकुलर जो और कर्मचारी अधिकारी हैं किसको इस प्रकार के इसने व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं या फिर कॉलिंग की है। तो ये अभी गहन विवेचना का विषय रहेगा और फिलहाल ये पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। सर, थाना प्रभारियों से बात हुई कि ऐसा संदेश भेजने के लिए उसको बोला गया था या नहीं बोला गया था? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम लोगों ने जो भी डेटा का टेक्निकल एनालिसिस किया है तो इससे लगभग प्राइमा फेसिली अभी प्राथमिक दृष्टिकोण से ऐसे तथ्य स्टेब्लिश हो चुके हैं जिससे हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग उसके संपर्क में थे और उनकी जो एप्लीकेशनें हैं साइंड एप्लीकेशनें उसको इसने पुश किया था आगे अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। और जैसा कि मैंने बताया कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नाम से ये बार बार मतलब जो है कंप्लाइंस भी मांग रहा था हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से। तो इसने पूरा जो है सभी लोग इस प्लान में लोग शामिल थे और इस ढंग से जो आइडेंटिटी है हमारे जो वरिष्ठ पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग हैं सब उनके माध्यम से ये दुरुपयोग करके उनमें सफल होना चाहता था और निश्चित रूप से इसकी हेल्प लेने का प्रयास किया गया और उस जो दुरुपयोग करने का जिस प्रकार से छलम आइडेंटिटी का और उसके आधार पे मतलब जो है इनको भी लेनदेन का कितना सामने आया कि कुछ लेनदेन क्योंकि बिना उसके तो संभव नहीं है। नहीं, अभी देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा क्योंकि अभी जैसा आपको बताया कि प्राइमा फेसिली प्रत्यनदृष्टया अभी आपराधिक प्रकरण इसमें कायम कर लिया गया है और लगातार डेटा का हम एनालिसिस करेंगे और हो सकता है उसमें कोई फैक्ट हमारे सामने आए। अभी तो जैसा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब इतना प्रथम दृष्टया प्रकट हुआ कि ये लोग इस प्रकार के व्यक्ति की जो कि छल प्रपंच रचकर और बड़े नामों का दुरुपयोग करके लगातार इस मैटर को फॉलो कर रहा है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके बेस पर हम लोगों ने उनके खिलाफ भी प्रशासनिक एक्शन लिया है और दोनों जो थाना प्रभारी थे जो विनय यादव थाना प्रभारी बैराड़ के पद पर पदस्थ थे उनको निलंबित कर दिया है और लाइन अटैच कर दिया है वहाँ पे। और जो गुना में थे तो जो पदस्थ थे वहाँ जामनेर थाने में पंकज त्यागी उनको भी निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया। नाम का उपयोग किया गया? हाँ, इसमें किया गया है। जैसे माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं जो श्री गिरिराज सिंह साहब हैं तो उनके नाम का उपयोग करके उनका निज सचिव बताया खुद को इसने जय किशन और बार बार मतलब निज सचिव बताते हुए ये लगातार इस विषय को फॉलो करता रहा कि साहब कंप्लाइंस चाह रहे हैं इसकी। तो एक प्रकार से किस प्रकार से प्रेशराइज करके टैक्टिक्स बनाना है इसने इसका पूरा प्रयास किया, लेकिन जहाँ ये चाह रहा था यानी कि जो पंकज की पोस्टिंग वहाँ गुना से ग्वालियर हो जाए या जो विनय यादव की पोस्टिंग जो शिवपुरी से भिंड हो जाए उसमें ये सफल नहीं हो सका क्योंकि पुलिस मुख्यालय लेवल पे भी परफेक्टली पूरा एनालिसिस किया जाता है सभी एस्पेक्ट्स को और जैसे ही शक हुआ तो ये हैंडओवर किया गया केस हम लोगों को और जिसको प्रॉपरली हमने डेवलप कर लिया है। लेकिन सर ये राजनीति के लिए क्या संबंध रहे हैं कभी संपर्क में था मध्य प्रदेश में या ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।